जय हिंद। मार्केट ने ली करवट। ओहो भाई साहब, क्या टंबल डाउन हुआ इस हफ्ते में। मतलब 5-6 सेशन में ही मार्केट 1000-1200 पॉइंट नीचे आया और बुल्स ने पूरा पूरा ट्राई करा 25,000 का लेवल डिफेंड करने का। इजराइल ईरान ने कहा चलो भैया एक काम करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो यूएस ने कहा चलो एक काम करता हूं, वो जो दो बिल्लियों वाली कहावत है ना, उसमें मैं बीच में आ जाता हूं। अप एंड डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड महंगा हो गया और जिसकी वजह से मार्केट तो डेफिनेटली बहुत बात है। जब रशिया यूक्रेन का पंगा हुआ था तब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बनी थी, डाउन जाएगा और अब भी डाउन जाएगा, पर वापस से उठकर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उठकर खड़ा हो ही जाएगा। इस बीच में आज देखने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जो अक्टूबर मंथ के लिए हमारे फेवरेबल रह सकते हैं। हम लोगों ने अगस्त में खेला था, अगस्त में इस टाइप के ट्रेड्स लिए थे, अच्छा मूव आया। सितंबर में नहीं लिए थे, सितंबर में मैं गणेश चतुर्थी में बिजी था। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई गए, पॉडकास्ट वगैरह करा, बैचेस वगैरह लिए। इस बीच में हमारा सितंबर का रह गया ये वाला सीरीज, बट वापस अब अक्टूबर में अच्छी बात क्या हुई, अगर हम पिछले हफ्ते ये ट्रेड लेते तो डेफिनेटली लॉस में जाते। मार्केट नीचे की तरफ चला गया, एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। तो अब आज देखने वाले इस वीडियो में 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जो अक्टूबर मंथ के लिए फेवरेबल रह सकते हैं। और मंथ के एंड में या तो मैं दिवाली के लिए स्टॉक्स दे दूंगा, लास्ट ईयर के जो दिवाली के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है वो भी कैसी रही, या फिर नवंबर के लिए दे दूंगा। एक काम करते हैं, पहले अगस्त की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखना शुरू करते हैं कि अब हमारे पास अक्टूबर के लिए क्या क्या स्क्रीन पर है। ये वो 5 स्टॉक्स हैं जो हम लोगों ने अगस्त के लिए पिक किए थे। यहां पर प्राज इंडस्ट्रीज और अच्छा एक चीज और बता देता हूं किसी को, जो लोग काफी से बार पूछते हैं। देखो दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, या तो आप मन टू मन ट्रेड करो, मतलब जो आज आप अक्टूबर के लिए लोगे उसको 30-31 अक्टूबर तक एग्जिट करना ही करना है। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज कि अगर आप आगे भी होल्ड करना चाहते हो बट उस टाइम पे आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं जाके अप्रैल का मई का फॉलो अप लूं। मैं मन टू मंथ खेलता हूं, 1 तारीख 5 तारीख भी हम लोग एंट्री लेते हैं और 30-31 तारीख को जो लास्ट ट्रेडिंग डे वगैरह होता है उस पे मैं एग्जिट कर देता हूं, वेदर इट इज इन प्रॉफिट, वेदर इट इन लॉस। अब नेक्स्ट ट्रेड लेंगे जो नेक्स्ट मंथ के लिए अच्छा वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट पे फॉलो अप हमें देते हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसने अगस्त, ये जितनी भी परफॉर्मेंस है वो अगस्त एंड की ही है, इसमें सितंबर का अक्टूबर का कोई लेना देना नहीं है। प्राज ने दिया था 3.7, खैतान एक अकेला था जो माइनस में गया, आरएमएल ये अच्छा खासा 28% देकर गया था उस टाइम, मैक्स 15, आईसीआईसीआई 3, ओवरऑल 9.5% गेन्स बने थे अगस्त के आसपास। अगर ओवरऑल पूरे साल की बात करी जाए अभी एज ऑफ नाउ, थोड़ा जूम इन लेते हैं इसको, ये देखिए तो यहां पर अप्रैल में था 10%, मई -7 के आसपास गया, फिर जून 4, जुलाई 2, अगस्त 9 के आसपास और सितंबर नॉट अवेलेबल क्योंकि सितंबर में हमने खेला नहीं। कैलकुलेट करें 10 और 4 14, 15 16, 16 और 9 25, -7 18, अभी 5 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास भी अगर सितंबर को इंक्लूड करें तो भी हमारे पास अच्छे खासे गेन्स वगैरह बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अब कि हमारे पास अक्टूबर के लिए पहला स्टॉक कौन सा है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आईपीओ के जो हिडन चीजें हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं वो भी मैंने यहां कवर करी है। आरएसआई की स्ट्रैटेजी है, इसका स्क्रीनर भी डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ब्रेकआउट स्टॉक, सेबी का वीकली एक्सपायरी पर क्या होगा, पेनी स्टॉक, नेक्स्ट सेक्टर, आईपीओ एनालिसिस, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पहला जो स्टॉक पिक किया है इस बार यानी कि अक्टूबर सीरीज के लिए वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज का अगर चार्ट का एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ, पहले चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पता है आप लोग हमेशा देखोगे कि मैं ये नहीं करता भैया ये 1 2 3 4 5 5 चार्ट्स हैं, चलो एक काम कर लो बाय कर लेना। आप मेरा चाहे ट्विटर देखो, टेलीग्राम देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टा देखो, मैं हमेशा उसमें 2 4 5 लाइनें लिखने का ट्राई करता हूं चार्ट के साथ, ताकि लोगों तक ना कुछ नॉलेज जाए। कई लोग क्या करते हैं, बाय दिस स्टॉप लॉस टारगेट, इसमें नॉलेज क्या गई। ये तो एक ना वो वाली बात हो गई कि आपने प्लेट सर्व, फूड पे सर्व कर दिया कि भैया काम करो बाय कर लेना, बट नॉलेज अगर चली जाए किसी के पास चार्ट कैसे देखना तो मजा आ जाए। चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले स्टॉक ऊपर की तरफ गया, एक छोटा कंसोलिडेशन दिया, फिर यहां पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम अच्छा था, फिर और ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा से कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा से ब्रेकआउट आया जब वॉल्यूम अच्छा था, फिर उसके बाद ये वो टाइम है जहां से मार्केट टंबल डाउन करना शुरू करा था तो ये भी नीचे की तरफ आया। अब वापस से कौन सी जोन रीटेस्ट करी, ब्रेकआउट जोन। देखो ये था बी ब्रेकआउट और ये था आर रीटेस्ट, वापस से रीटेस्ट किया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ और अब ऊपर जाने को तैयार है। और डेली चार्ट को समराइज करते हैं।
जब डेली चार्ट को और समराइज किया तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये वो एक जोन था समवट अराउंड कितना 460 450 के आसपास, 2 बार 3 बार इस बेस बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। और अगर चार्ट को कंप्रेस करा जाए, हाँ लुक, लग रहा है कि कहीं एक जाके वापस से ऊपर राउंड बॉटम बनाने का ट्राई कर सकता है, राउंड बॉटम बनाने का ट्राई कर सकता है। वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या वीकली चार्ट में हमारे पास कुछ है? डेफिनेटली है। यहां पर पहले बना था, ध्यान से देखोगे अगर आप, डबल इनसाइड बार, उसने ब्रेकआउट दिया, वापस से इनसाइड बार बन चुका है। और अगर चार्ट को कंप्रेस करते हैं तो ये वो जोन थी जिसकी मैं बात कर रहा था, कुछ यहां से ऐसे ऊपर जाने के लिए समवट अराउंड 563 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस कर रहा है यहां पर 580 के आसपास, पर प्रोबेबली जिस हिसाब से वॉल्यूम बने हैं, हो सकता है ये ऊपर की तरफ इस जोन में चला जाए, ऊपर की तरफ वापस से राउंड बॉटम बनाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज हो गया मेरा पहला स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, जेके पेपर। जेके पेपर का चार्ट स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और यहां पे कुछ अच्छी बातें क्या है वो भी समझते हैं। सेम स्ट्रक्चर था, यहां पर भी स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ गया, डाउन ट्रेंड में आया, गैप डाउन भी हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ गया। अब यहां पर समवट अराउंड 440 के आसपास बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। वो भी इस टाइम पे बेस बनाने का ट्राई कर रहा था, यहां पर भी बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। बैक टू बैक लास्ट 3 दिन में, 1 2 3 दिन में एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बने, समवट अराउंड 440 से 490 तक आ गया। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है स्टॉक ये गैप फिल करने जाए जो कि 540 तक के लेवल्स पे, यानी 10% 11% अपसाइड है। नंबर 2। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहां पर एक लाइन डालता हूं जहां पर यह बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, यही वो जोन है। अब अगर इस जोन को जब कंप्रेस किया गया तब पता चला ये पहले से ही ब्रेकआउट जोन था। है वो लोग, यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूं, नीचे की तरफ आया, एक अटेम्प्ट लिया, फेल, सेकंड अटेम्प्ट में पास करो एंड हैव अ लुक टू दिस वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम्स, मैसिव कैंडल। उसके बाद ऊपर की तरफ गया, कहां से 440 का 640, दैट इज ऑलमोस्ट 50% अपसाइड, और वो भी 8-10 दिन में। अब नीचे आया, कोई अगर बाय करना रह गया था, एफआईआई डीआईआई कोई बड़ा प्लेयर वापस से नीचे लेकर आया या एक्यूमुलेट करेगा और वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। यह भी अपना राउंड बॉटम कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। अब यहां पर वापस से वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखोगे ये रेजिस्टेंस ना 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार इसने यहां पर फेस करी थी। हाँ बोलो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फाइनली ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, और हो सकता है इस तरीके से गैप फिल करने के बहाने वापस से 650 के लेवल्स की तरफ चला जाए। तो जेके पेपर हो गया मेरा सेकंड स्टॉक। अच्छा, एक चीज और, हमारे अक्टूबर मंथ के रजिस्ट्रेशंस ओपन है, जहां पर एक सिंगल प्लान ही है, इक्विटी के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए, इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, जहां पर आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी मिलेंगे, जहां पे निफ्टी का पेयर ट्रेड हो गया। अभी मैंने एक्सिस बैंक की पुट दी थी, लोगों ने काफी अच्छा कमाया। फिर हम लोगों ने निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था, टाटा स्टील की कॉल भी ली थी जो ट्रिपल हुई, 0.8 पे ली थी, 2.5 तक गई, लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। तो वहां पे ऑप्शंस के ट्रेड, इक्विटी के ट्रेड, स्विंग ट्रेड हो गए, डिलीवरी वाले ट्रेड हो गए, सब कुछ एक ही प्लान में आ जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि प्रीवियसली मेंटेन रहती है, आपकी सारी कॉल जो है वो आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स वगैरह में आती हैं। लास्ट मंथ सितंबर के आसपास कुछ 30-40 लोगों ने रजिस्टर किया था जब हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ओपन करे थे। अभी वापस से सब्सक्रिप्शन ओपन है, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप का नंबर वहां पे डाल दीजिएगा, रजिस्टर के टाइम टीम आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगी हमारे एंड से कि सर आपने ये पेमेंट किया है, आप कहेंगे हाँ हम लोगों ने पेमेंट वगैरह किया है, और आपको टीम ऐड कर देगी, सारे कॉल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, एप्टस वैल्यू हाउसिंग। एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करते हैं तो यहां पर चार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक रेंज में चल रहा है, काफी टाइम्स अगर आप देखोगे तो इस रेंज में ही चल रहा है। रेंज कहां तक है? 350 310, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट में इसने 6 महीने 8 महीने गुजार दिए। अब जब इसने ब्रेकआउट देने का टाइम आया, इसने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने सपोर्ट नहीं करा, मल्टीपल इनसाइड बार बने, फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ गया। जब ये ऊपर की तरफ गया तब निफ्टी और इजराइल ईरान ने कहा यार अब मन नहीं कर रहा, तो ये उसके साथ नीचे आ गया। बट फाइनली जाकर जब इसने एक अच्छे खासी छलांग लगाई 5-6% के साथ, दैट टू विद द गुड वॉल्यूम्स। लुक एट द वॉल्यूम्स इन द लास्ट फ्यू डेज, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 4.3 मिलियन 43 लाख के वॉल्यूम बने, और आप देखोगे ये हाईएस्ट बार था वॉल्यूम का इस टाइम पर। चलिए और कंप्रेस करते चार्ट का स्ट्रक्चर, और कंप्रेस करने पे क्या पता चला, स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में, इनफैक्ट इसी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं कि भाई वीकली चार्ट क्या बोलता है।
इवनिंग स्टार बना बट वापस से एक अच्छा खासा पुल बैक लेकर आए तो काइंड ऑफ अ हैमर बन गया है, काइंड ऑफ अ पिन बार बन गया है। प्रोबेबली एक छोटी सी रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली यहां पर फेस करेगा ही करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, इनफैक्ट चार बार ये 380 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहां से ब्रेकआउट देता है तो मैं बोलूंगा यार ये जो और इनफैक्ट वापस से प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यही है। हाँ लोग, यहां पर एक लाइन मार्क करनी तो डेफिनेटली पड़ेगी एज टेक्निकल चार्ट्स। ये देखो 1 2 3 4 5, अब प्रोबेबली वो टाइम आने वाला है जब ये वापस से 3 साल का, ये 2022 का लेवल है, 2021 का लेवल है, इनफैक्ट वापस से 3 साल की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके मैसिव मूव वापस से दे सकता है। तो एप्टस हो गया मेरा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ जो अक्टूबर मंथ में अच्छे खासे मूव दे सकता है। क्विक हील, आई वुड प्रे प्लीज क्विकली हील माय पोर्टफोलियो। ये जो गिरा है ना पोर्टफोलियो भाई साहब, वैसे एक बात बताओ, इतिहास गवाह है जब जब आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा तब कुछ ना कुछ ब्लंडर न्यूज आएगी आएगी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल ईरान हो गया, फेड हो गया, होगा बाहर की तरफ पर आपके पोर्टफोलियो में डेंट मार के जाएगा। चलो क्विक हील की बात करते हैं। क्विक हील में भी क्या हुआ, यहां पर एक वापस से रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट कैसे करने आया, मैं अच्छा एक नॉलेज पर्पज से चीज समझाता हूं। जब भी कोई चीज ब्रेकआउट देती है या तो वो इस तरीके से देगी, ये चल रही है ब्रेकआउट देगी और फिर वो आसमान में उड़ती हुई चली जाएगी, दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरी तरफ क्या होगा, स्टॉक ब्रेकआउट देगा, यहां पे रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, वापस से नीचे जाएगा उसके बाद, तो इस पार्ट को बोलते हैं रीटेस्टिंग करना टेक्निकल टर्म्स में। वापस समझते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ये पहला ब्रेकआउट जोन था, इसको रीटेस्ट करने ये पार्ट आया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट जोन था, अब इसको रीटेस्ट करने ये लेवल आ गया। तो यहां पर समवॉट अराउंड 625 के आसपास एक बेस बनाने का इसने ट्राई करा, नंबर 1। नंबर 2, पहला वॉल्यूम का बार ये बना, यहां एक बेस बन गया। दूसरा वॉल्यूम का बार ये बना, यहां एक बेस बन गया। तीसरा एक वॉल्यूम का बार यहां बना, तो अब ये बेस बन गया। जब जब हाइयर वॉल्यूम्स बनती हैं तो कोई एक्यूमुलेट करता है, जैसे लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम होती है, सप्लाई कम होती है, फ्री फ्लोट कम होता है, मतलब कोई आगे अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। वापस एक वॉल्यूम बना, कितना वॉल्यूम, 2 मिलियन के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास, मोर देन एवरेज। लास्ट टाइम ये पूरे सितंबर में इतना वॉल्यूम नहीं बना, अब जाके फाइनली बना, तो हो सकता है ये वापस से 625 630 के आसपास एक बेस बना रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, और चार्ट कंप्रेस किया तो पता चला ये एवरग्रीन अपट्रेंड का ही स्टॉक है, एवरग्रीन अपट्रेंड का स्टॉक है। वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट में भी आप देखोगे कि एक अच्छा खासा मूव तो आ ही रहा है, सेम रीटेस्टिंग पर्पस के बाद कोई चाहे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ सकता है। इस तरीके से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ सकते हो, जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है आप आगे भी इसको अक्टूबर के बाद अगर रखना चाहते हो, पार्शियल प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, फिर उसके बाद इसको आगे भी होल्ड करना चाहो नवंबर दिसंबर के लिए, तो दिख रहा है कि स्टॉक ओवरऑल मोमेंटम में है। यहां से भी वैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है, थोड़ी इस तरीके से, थोड़ी इस तरीके से। यहां पर आया, वापस से पिकअप करके गया और वापस एक अप ट्रेंड की मूव आ गई। ये हो गए हमारे 4 स्टॉक। चलते हैं फाइनल और 5th स्टॉक की तरफ जो अक्टूबर मंथ के लिए फेवरेबल हो सकता है। अब अगर पोर्टफोलियो में डेंट पड़ा है तो डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो चलते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के पास कि भैया मेरे पोर्टफोलियो के जरा एक एनालिसिस कर दो, डायग्नोस्टिक्स कर दो। यहां पर क्या पता चला, ये स्टॉक भी एक अप ट्रेंड में ही है। यहां पर भी वापस एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, कहां से, बॉटम बेस से ही ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं कि भाई क्या ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल अप ट्रेंड में ही है, 45 डिग्री एंगल के साथ है कि बैक टू बैक चल रही है। इसके बाद भी होल्ड करना है। ट्रेंड लाइन जब तक ट्रेंड नहीं ब्रेक कर रहा उसके साथ बने रहो। और चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। रीसेंट चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वापस से ऊपर की तरफ जाता ही जाएगा, जैसे कि ये हुआ, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहां पर बना, टाइनी कप एंड हैंडल बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, देखो जैसे ही ब्रेकआउट दिया 2700 से नॉन स्टॉप रैली, देयर इज नो लुकिंग बैक। अब वापस से इस जोन में हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और वापस से अप ट्रेंड का लेवल यहां पे चालू हो गया। ये वो लेवल है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम, 7 लाख के आसपास यहां पर वॉल्यूम बना। अब ये देखिए, और जब चार्ट कंप्रेस करा तो लग रहा है कि ऊपर से एक बेस, यहां पर अच्छा खासा बेस बनाया, एक बार, 2 बार, 3 बार बेस बनाया, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके गया। ये जो बॉक्स बोलोगे राइट, कितनी रेंज है, ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है। तो अगर यहां से भी मैं वापस से ऐड करता हूं तो फर्स्ट,
सेकंड एक तरीका ये है निकालने का सिंपल टर्म्स में। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या लगता है। वीकली चार्ट में भी इनसाइड बार आया हुआ है, इनसाइड बार ब्रेकआउट आया हुआ। अच्छा, मैं ये जो इनसाइड बार इतनी देर से चिल्लाए जा रहा हूं, आपको चैनल पर जाना है, चैनल पर आपको मिलेगा ये ऑप्शन होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर काफी सारी प्लेलिस्ट वगैरह आ जाएंगी। प्लेलिस्ट जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट, इसको क्लिक करो। यहां पर पहली वीडियो मिलेगी इनसाइड बार ट्रेडिंग की, 2,33,000 व्यूज है, जिसके साथ में इंट्राडे और पोजिशनल स्क्रीनर बिल्कुल फ्री है, कोई ₹1 का चार्ज नहीं है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। कई लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 देखते हैं फिर भूल जाते हैं, राइट, मूवी सीक्वेंस की तरह। बट ये पार्ट 2 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो मिला के 50 मिनट के आसपास की है। वापस अब यहां पर क्या हुआ, इनसाइड बार ब्रेकआउट तो आया ही आया वॉल्यूम्स के साथ, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक अपना ये स्ट्रक्चर यहां पर ऊपर की तरफ जा सकता है समवट अराउंड 4200 के आसपास, मतलब अभी भी 30% के आसपास की समवट अराउंड अपसाइड नजर आ रही है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर एक बना, फिर दूसरा बना। अब ये हो सकता है कि अपना वेव 5 के अंदर ट्रेंड स्ट्रक्चर जाने के लिए पूरा इस तरीके से मोमेंटम जा सकता है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया मेरा 5th स्टॉक। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जो अक्टूबर मंथ के लिए हैं। अक्टूबर में एंट्री लेके अगर आप चाहो तो अक्टूबर में भी एग्जिट कर सकते हो, फिर नवंबर के मंथ आएंगे, दिसंबर के स्टॉक्स आएंगे। ये अगर आपको आगे भी ट्रेड करना है, क्योंकि इनके ऐसे स्टॉक्स है जो पेनी स्टॉक नहीं है, कचरा स्टॉक नहीं है, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो आप फंडामेंटली वाइज इनको आगे भी होल्ड कर सकते हो। ये थे 5 स्टॉक्स अक्टूबर मंथ के लिए। बाकी जैसा मैंने बताया कि हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, जहां पे आपको इक्विटी की कॉल, स्विंग ट्रेड्स, ऑप्शन ट्रेड्स, इंट्राडे, पोजिशनल, निफ्टी पेयर ट्रेड्स हो गया, हीरो जीरो ट्रेड्स हो गया, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गया, सब कुछ ऑन द बोर्ड एक ही प्लान वगैरह में मिल जाएगा। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके अभी रजिस्टर कर सकते हैं, टीम आपको ऐड कर देगी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।